चलते हैं, हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि किन शेयरों में इस समय एक्शन दिख सकता है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले बात इंडेक्स पर हो जाए। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, एक रेंज में रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों में। 23,050 से 23,400 की एक रेंज रही है। बैंक निफ्टी में रेंज और भी बड़ी रही है। इंडेक्स पर करें क्या आप इस समय? इंडेक्स को हम दो हिस्सों में बात करेंगे। एक, मेरे को लगता है बजट के पहले पहले तक निफ्टी की रेंज 23,700 से लेकर 22,700 तक हो सकती है। 22,700 की भविष्यवाणी नहीं है, उसकी मानसिक तैयारी है, झटका मार सकता है बाजार। एक बार फिलहाल लग रहा है हम पहले 23,700 की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद संभव है कि 22,700 तक भी अगर आ जाएगा तब भी मैं 27,000 का व्यू त्यागूंगा नहीं। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है जो लो होना था वो हो चुका है। अब बैंक निफ्टी की तरह वापस एक नया लो बनाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और बैंक निफ्टी में तगड़ी मजबूती देखते हुए इमीडिएट टाइम होराइजन में मुझे लगता है 50,500 चले जाएं। और उसके बाद अगर निफ्टी कोई पुराने लो को टच भी करेगा तो शायद बैंक निफ्टी आज के लेवल के नीचे शायद ना जाए। तो ये सेटअप है शॉर्ट रन में। और मीडियम रन में मेरे को लगता है पोस्ट बजट ये निफ्टी 27,000 तक की चाल को उत्पन्न कर सकता है। 25,000 तो कहीं नहीं गया, हो सकता है 25 क्रॉस कर जाएगा, तब हम 27 की बात करेंगे। बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में अनुज नोट बरसने की तैयारी है बाजार में। चलिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में नोट बरसने की तैयारी है। आपकी एक बड़ी कॉल रही है वोडाफोन आइडिया की। पिछले कुछ 2 महीनों में मूव अच्छे आए, लेकिन वो कल एक जो न्यूज आई उसके साथ क्या इस मूव का कल्मिनेशन हुआ? यहां पर अब कोई अपडेट हो जाए? देखिए कैसे क्या खेल बनेगा। मैं खबरों पे दांव नहीं लगाना चाहता हूं, मैं भाव पे और चार्ट पे दांव लगाना चाहता हूं। खबरों को तो कैसे भी क्या है ना ट्विस्ट किया जा सकता है। अगर ये चार्ट स्क्रीन पे आ रही है मेरे वोडाफोन आइडिया की, अगर पीसीआर दिखा पा रहे हैं तो देखिए मैं एक सिंपल सी ये बात कहूंगा। चार्ट के हिसाब से तो हमें 20-21 का भाव बिल्कुल संभव दिखता है। लॉजिकली इसको कैसे देखना चाहिए? अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रेस डेट होल्डर इस कंपनी में रिकॉर्ड डेट डिस्ट्रेस में है और उसका लार्जेस्ट होल्डर कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट रिकॉर्ड डेट को, डिस्ट्रेस डेट को रिकॉर्ड इक्विटी में कन्वर्ट करता जा रहा है। और गवर्नमेंट कोई डेट को माफ करना है जो किसी भी तरीके से कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता। स्वाभाविक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता है। पर अगर एबनॉर्मल सिचुएशंस है और देश को एक क्रिटिकल सर्विस के अंदर ड्यूओपोली नहीं क्रिएट करने देना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो संभावनाओं को देखते हुए एक स्टॉप लॉस के साथ यहां पे तेजी का दांव लगाना चाहिए। होगा कि नहीं होगा उस पर मैं अनुमान लगाने की बजाय ये काम करूंगा, स्टॉप लॉस लग गया मैं त्याग दूंगा, जब तक वो नहीं लगता है 20-21 का बेट ऑन है। ओके, ये वोडाफोन पे आपके कमेंट्स थे। अच्छा सुशील जी, जो आप बात कर रहे हैं कि पोस्ट बजट 25,000 तक का इनिशियल स्विंग, निफ्टी के उस तेजी को कौन स्पॉन्सर करेगा? मतलब आपके प्रेफर्ड निफ्टी में लॉन्ग कैंडिडेट्स जहां पर आप, जिनके आधार पर आप 25,000 का भी बना रहे हैं? देखिए आगे पीछे सबका नंबर आएगा एक्सेप्ट आईटी। कुछ भी हो जाए, आप तमंचा भी मेरे सर पर रख दोगे, मैं 2025 में आईटी खरीदने में बहुत हिचकिचाऊंगा। टाइम टू टाइम रिबाउंड आएंगे, आईटी को हम बार बार बेच के ही कमाने की कोशिश करेंगे। उसको छोड़ के अगर आप इमीडिएटली बोलो आजकल में क्या लेना है, तो मैं बोलूंगा जितने भी पब्लिक सेक्टर है ना, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये तो हो गए 3 निफ्टी में। निफ्टी के बाहर भी जितने भी है पीटीसी और पीएफसी, ये सारा पीएसयू आप लेते चले जाओ, सारे डिफेंस के स्टॉक्स लेते चले जाओ, सारे के सारे बैंक, एचडीएफसी बैंक जिसपे हमें बड़ा परहेज रहता है, जिसके ऊपर हमारी बहुत निंदा होती है कि हम 1200 में लेने के इंतजार में, एक बार तो सट्टा करने के लिए एचडीएफसी बैंक भी लेंगे, नया हाई मारेगा ये, उस नए हाई पे फिर शॉर्ट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक जिसपे हमारी बहुत निंदा होती है कि इसको लेना नहीं है, और सट्टा करने के लिए तो एक बार आज आईसीआईसीआई बैंक भी आज दोपहर तक बाई आ जाए और ये भी नया हाई मार देगा, जहां हम वापस नए हाई पे इनको शॉर्ट करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है 2050 तक ही जाए। तो ये चाहे इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक जो बिल्कुल मरी हुई सी चार्ट दिखती है, 20-20% का रिबाउंड उनमें भी आ सकता है। तो इमीडिएट तेजी बैंकों में, मीडियम टर्म तेजी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉलर बैंक्स में, ये डीसीबी, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिनके सबके भूले बिसरेगी, जिन बैंकों को लोग भूल गए, और ये सारे के सारे पीएसयू बैंक्स, इनको 3 से 6 महीने के लिए लेंगे। और उसके अलावा अगर ये बीपीसीएल, एचपीसीएल में वापस 100 रुपए की तेजी बन जाएगी, तो रिलायंस अगर न्यू हाई पे चला जाएगा, इवन बजाज ट्विंस जिसका हमें लगता है 10 साल का साइकिल पूरा हो गया, 20% उनमें भी बढ़ेगा, बात हुई थी 10% बढ़ गया, 10 और बढ़ जाएगा। तो सारांश में मैं एक बात करूं, दुनिया भर के छोटे स्टॉक्स, वो यस बैंक में बाई आ गया, ये वोडाफोन आइडिया में बाई आ गया, जिन स्टॉक्स को मतलब उनकी चार्ट खोलने का मन नहीं करता है, जिनकी बैलेंस शीट पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसे दुखी दुखी स्टॉक्स में भी अगर बड़े चाल आने वाले हैं, तो 2025 का साल
मार्केट में बड़ी यूफोरिया का साल हो सकता है। इंडेक्स हो सकता है ज्यादा न बढ़े, भाई 26-27 हजार की भी इंडेक्स अगर हो जाएगी तो 15-20% की इंडेक्स में मूवमेंट आई, तो 60-70-80% बढ़ने वाले अनगिनत स्टॉक्स हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। स्पाइस जेट में बड़ा भाई आ गया, 120 रुपए का भाव लगता है। SW सोलर के अंदर लगता है यहां से 4 गुना भाव हो जाएगा 1.5 साल में। तो जो बिल्कुल थके हारे दुखियारे स्टॉक्स है, सब में 3 गुना 4 गुना होने की मतलब पता नहीं बाजार में ऐसी क्या यूफोरिया आने वाली है, पता नहीं क्या ऐसा पॉलिसी आ जाएगी कि सारा माहौल यूफोरिक हो जाएगा। मुझे यूफोरिया की तैयारी दिख रही है और उसमें एक ही चीज दिखती है, आईटी छोड़ के जो जी में आए ले लो। ओके, मीनवाइल निफ्टी ऑलमोस्ट वीरू अब देखिए 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और अब हम वापस कहाँ हमने हायर एंड टेस्ट किया और लोअर एंड दोनों एक ही दिन में टेस्ट कर रहे हैं हम। हायर एंड और लोअर एंड इसी रेंज का एक साथ दोनों दिन में टेस्ट होता हुआ। बिल्कुल कंप्लीट कोलैप्स है आज और बिल्कुल हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में आते हुए तो अनुज हम 10 डे में भी पार नहीं कर पा रहे हैं अभी हैं और FIs इसीलिए जनाब बड़े अच्छे तरीके से बैठे हैं। 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट यूं ही नहीं हुए रखे उन्होंने, हैं अनुज? बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत तो है मार्केट में। अच्छा सुशील जी के पास वापस चलते हैं। सुशील जी, जोमैटो 10% नीचे 217 और सर्किट पे अभी तो ये हो सकता है सर्किट खुले तो और पिटाई हो इसकी। इस पर कोई ट्रेड बन रहा है? चलिए आपके सामने जोमेटो की चार्ट को खोलते हैं, इस चार्ट को आप दिखा सको तो सामने ही हम ऑन द स्पॉट एनालिसिस करते हैं। जी भी जोमेटो के अंदर में कोई बाई का ट्रेड नहीं बनता। देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स के जोन को यहाँ से तोड़ दिया था, फिर रिबाउंड देने के बाद अब वापस नीचे का मोमेंटम ही गैदर कर रहा है। आप ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को 230 का स्टॉप, कैश की चार्ट है, फ्यूचर्स भी खोल के देख लेंगे इक्विवेलेंट लेवल पे 230 के स्टॉप लॉस के साथ, इसमें शॉर्ट पे ही बने रहिए। अभी तो लगता है कि एक बार तो 180 160 तक आने की जगह है, फिर सोचेंगे क्या करना है। और डिक्सन टेक, इस पर कोई व्यू? किस पे? डिक्सन टेक, ये भी आज 12% नीचे है। फिर से नाम बताइए। डिक्सन? हाँ डिक्सन। रुपया डिक्सन का भी देखिए लॉन्ग टर्म टॉप तो हो गया था, तो सामने ही चार्ट को आपके रिव्यू कर लेते हैं। तो फ्यूचर्स में इसकी फ्यूचर्स खोल लेते हैं। पीटीआर कृपया चार्ट को दिखाते रहे। नहीं, डिक्सन में क्लियर कट शॉर्ट है जी, और इसका मोमेंटम अब बढ़ेगा। यहाँ से देखो ये लॉन्ग टर्म टॉप यहाँ बना चुका है स्टॉक। अब ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही तोड़ रहा है, आज का ये तोड़ेगा, इसी को आप स्टॉप लॉस रख के बेचिए। हो सकता है 20-25% बहुत फटाफट निकल जाए। ओके, और एक आखिरी सवाल, MCX का भी अगर आप चार्ट चेक कर सकें तो यहाँ पर भी काफी गिरा है स्टॉक हाइस से। MCX भी क्या है ना, NSE की BSE की सहानुभूति में MCX में भी काफी बड़ा जो स्विंग आ गया। अभी एक लॉन्ग टर्म टॉप बना चुका है और उसके बाद नए जो स्विंग लोस बना रहा है, इसमें देख देख के रिबाउंड्स में बेचने की चीज है। देखो आप सपोर्ट को जोड़ोगे, अभी ऑलरेडी सपोर्ट जोन पर है, तो कोई रिबाउंड आता है और रिबाउंड में बेचेंगे, या फिर आज के भी लो को तोड़ के कोई आज इस लेवल के भी नीचे बंद हो जाता है और सब्सटेंशियल मोमेंटम नीचे का कल बन जाता है, तो कल के फिर ओपनिंग में बेचिए। लॉन्ग टर्म टॉप एक बार होता है, लगता है हो गया है। ओके, चलिए सुशील जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे और कुछ और स्टॉक्स पर बात होगी। इस शो को यहाँ समेटेंगे। वीरू और मैं अब आपसे